दुनिया ने बड़े बड़े बादशाह देखे, फिरौन की ताकत देखी और नमरूद का तकब्बुर भी। मगर तारीख के पन्नों में एक ऐसी सल्तनत का जिक्र मिलता है जिसकी मिसाल न पहले कभी थी और न कयामत तक कभी होगी। एक ऐसा बादशाहत जहां हवाएं हुक्म मानती थीं, परिंदे खबरें लाते थे और जिन्न पहाड़ों को काटकर महल बनाते थे। आज हम बात करेंगे हजरत सुलेमान की, वो नबी जिन्होंने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी और के पास न हो। मगर इस शानो शौकत के पीछे छुपा सबक क्या था? क्यों जिन्हों को उनकी मौत का पता नहीं चला? चलिए शुरू करते हैं ईमान की तलाश का आज का ये सफर। जिन्हों की मजदूरी और हैकल। ए सुलेमानी। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने वो मजायज दिया था कि जिन उनके ताबे थे। हजरत सुलेमान ने बैत उल मुकद्दस की तामीर का इरादा किया। आज के दौर में हम क्रेन और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उस दौर में ये काम बड़े बड़े जिन्न करते थे। कुरान हमें बताता है कि जिन्न उनके लिए ऊंची इमारतें, तस्वीरें और बड़े हौज बनाते थे। वो बड़े बड़े चट्टानों को ऐसे तराशते थे जैसे वो मिट्टी हो। लेकिन याद रहे, जिन्न ये काम खुशी से नहीं बल्कि हजरत सुलेमान के डर और अल्लाह के हुक्म से करते थे। इस कहानी का एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हजरत सुलेमान ने मलिका ए सबा को दावत ए हक दी। जब वह उनके दरबार में पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने उनकी अकल दंग कर दी। हजरत सुलेमान ने एक महल बनवाया था जिसका फर्श इंतहाई साफ और शफाफ शीशे का था और उसके नीचे पानी बह रहा था। जब मलिका एसबा ने उस पर कदम रखा तो उन्होंने समझा कि ये पानी है और अपने कपड़े थोड़े ऊपर कर लिए। हजरत सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, ये पानी नहीं, ये शीशा है। ये देखकर मलिका एसबा पुकार उठी कि बेशक अल्लाह ही सच्चा है और वो ईमान ले आई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक उनकी वफात में छुपा है। हजरत सुलेमान को इल्म था कि उनका वक्त करीब है, मगर बैत उल मुकद्दस का काम अभी बाकी था। अगर जिन्न को पता चलता कि उनका इंतकाल हो गया है तो वो काम छोड़ देते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान अपनी लाठी के सहारे इबादत में खड़े हो गए और उसी हालत में उनकी रूह कब्जा कर ली गई। वो कई दिनों तक वहीं खड़े रहे। जिन्हों समझते रहे कि वो उन्हें देख रहे हैं, इसलिए डर के मारे काम करते रहे। आखिर में एक छोटे से दीमक ने उस लकड़ी की लाठी को अंदर से खाना शुरू किया। जब लाठी कमजोर होकर टूटी तो हजरत सुलेमान का जिस्म नीचे गिरा। तब जिन्हों को एहसास हुआ कि उनका इंतकाल तो कब का हो चुका है। आज का सबक इस वाकये ने एक बहुत बड़ा झूठ खत्म कर दिया। लोग समझते थे कि जिन्नों के पास गायब का इल्म है, मगर उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि उनके सामने खड़ा बादशाह जिंदा है या नहीं। बेशक गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दोस्तों, जब हम इस अजीम सल्तनत को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि असली ताकत दौलत या जिन्नों में नहीं थी बल्कि अल्लाह की जात में थी। हजरत सुलेमान इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद अल्लाह के सामने निहायत आजिज थे। यही तो है असली ईमान की तलाश के, जब इंसान के पास सब कुछ हो फिर भी वो अपने रब का शुक्र गुजार रहे। दोस्तों, हजरत सुलेमान की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के पास कितनी ही दौलत या ताकत क्यों ना हो, आखिर में सब फन्ना है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। उम्मीद है आज का ये किस्सा आपके दिल को छू गया होगा और आपके ईमान को नई ताजगी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से और तारीखी राज आप तक लाते रहें तो ईमान की तलाश को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये किस्सा कैसा लगा टिप्पणी में जरूर बताएं और ईमान की तलाश को सब्सक्राइब करें। अगले किस्से के साथ मिलते हैं।